हेलो गाइस। तो आज की वीडियो हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के कोडिंग के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम सेम क्वेश्चन को पाइथन लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक यार चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज इन द सेंस कि यहाँ पर जो भी इन्होंने दिया है पूरा, इसको आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, समझने में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को टाइम लग सकता है। तो आप जो है थोड़ा पेशेंस के साथ इसको समझने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो क्या है। तो इसमें दिया है कि सिलेक्शन ऑफ एमपीसीएस एग्जाम्स include a fitness test which is conducted on ground. There will be a batch of 3 trainees appearing for running test in track for 3 rounds. यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रेनीज हैं वो 3 ट्रेनीज है। ओके, यू नीड टू रिकॉर्ड देयर ऑक्सीजन लेवल आफ्टर एवरी राउंड। After trainee are finished with all rounds, calculate for each trainee his average oxygen level over the 3 rounds. तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी ऑक्सीजन लेवल है हर एक राउंड के बाद से उसको रिकॉर्ड करना है, और फिर जो पूरा जब उनका टोटल 3 राउंड्स खत्म हो जाएगा तो हमें उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड सेलेक्ट वन विद हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल एज द मोस्ट फिट ट्रेनी। इफ मोर देन वन ट्रेनी अटेंड्स द सेम हाईएस्ट एवरेज लेवल दे ऑल नीड टू बी सिलेक्टेड। यानी कि अगर जो है जो ऑक्सीजन एवरेज ऑक्सीजन लेवल आएगा उसमें हाईएस्ट अगर सिर्फ एक है तो उसको हमें क्या करना होगा कि मोस्ट फिट ट्रेनी है वो डिक्लेयर कर देना होगा। और अगर जो है दो ऐसे बंदे हैं जिनका सेम है ऑक्सीजन लेवल या फिर तीनों का सेम है तो हमें क्या करना होगा कि तीनों का जो है वहां पर दे देना होगा कि तीनों क्या है मोस्ट फिट जो है ट्रेनी है। ठीक है, और डिस्प्ले द मोस्ट फिट ट्रेनी सेम चीज वही एंड हाईएस्ट एवरेज ऑक्सीजन लेवल। तो यहाँ पर जो एक चीज दिया है अभी हम देखेंगे, जब पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख लेंगे तो ये जो चीज दिया है कि हाईएस्ट एवरेज ऑक्सीजन लेवल को भी यहाँ पर डिस्प्ले करना है, लेकिन एक्चुअल में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें यही वहाँ पर प्रिंट करना था कि कौन सा जो है ट्रेनी मोस्ट फिट है। ओके, अभी आगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो आगे है नोट में द ऑक्सीजन वैल्यू एंटर्ड should not be accepted if it is not in the range between 1 and 100। यानी कि जो आपका जो है ऑक्सीजन लेवल होगा हर एक राउंड के बाद से हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्चुअल में वो इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर वो इनपुट है और वो जो है ऑलरेडी गिवन होगा, तो वो अगर 1 से 100 के बीच में नहीं है तो हमें उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। If the calculated maximum average oxygen value of trainee is below 70, then declare the trainees as unfit with meaningful message as all trainees are unfit। यानी कि जो मैक्सिमम एवरेज ऑक्सीजन लेवल जब 70 है तो उसके जो भी नीचे वाले कम से होंगे उनका 70 से कम होगा ऑक्सीजन एवरेज ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना होगा, एक मैसेज देना होगा ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। और तीसरा चीज है नोट में हमारा कि एवरेज ऑक्सीजन वैल्यूज शुड बी राउंडेड। तो जो भी हमारी एवरेज वैल्यूज मिलेंगी उनको हमें राउंड कर देना होगा। ठीक है, राउंड करने का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज कीजिए कि 3.42 समथिंग इस तरह से आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, राउंड कर देंगे इंटीजर वैल्यू में, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 लिख देंगे उसको। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को राउंड करके वहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर अब एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने बोला है कि डिस्प्ले द मोस्ट फिट ट्रेनी। ठीक है, ये चीज़ तो हमें डिस्प्ले करनी है लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करनी है। अभी जो एग्जाम्पल दिया उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसमें 1 या 2 ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट है और हमें जो है 9 यहाँ पर इनपुट गिवन है, और 9 इनपुट का मतलब हो गया कि ये वाला जो है वो फर्स्ट ट्रेनी का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड ट्रेनी का है। ठीक है, और ये फर्स्ट राउंड में है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फिर फर्स्ट का, सेकंड का और ये थर्ड का सेकंड राउंड में है।
जो भी ऑक्सीजन लेवल है उनका रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और ये फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है थर्ड राउंड में, ठीक है। इतना चीज क्लियर है। तो इनपुट कुछ इस तरह से गिवन होगा, इनपुट पर हमें बस इतना फोकस करना है कि इनपुट इस तरह से गिवन होगा कि यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट ट्रेनी का होगा, फिर जो होगा सेकंड ट्रेनी का होगा, फिर थर्ड ट्रेनी का, फिर फर्स्ट ट्रेनी, सेकंड ट्रेनी, थर्ड ट्रेनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और सबका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इसको जब देखोगे तो एवरेज वगैरह कैलकुलेट करोगे तो हमें मिलेगा 1 और जो 3 ट्रेनी है फर्स्ट और थर्ड वाले, उनका जो एवरेज ऑक्सीजन लेवल है वो जो है इक्वल है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आउटपुट में उन दोनों का जो है प्रिंट करा दिया कि ट्रेनी नंबर 1 और ट्रेनी नंबर 3, सिंपल यही आउटपुट करना है, ठीक है। अब नीचे और नोट में क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। इनपुट शुड बी 9 इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। यानी कि 9 इंटीजर वैल्यू में हमने देख लिया ऊपर कि किस तरह से थे, 3 करके थे 3 राउंड में, तो 9 इंटीजर वैल्यूज ये हमारे इतना जो है इनपुट रहेगा, ठीक है। एंटर्ड इन ऑर्डर एज। अब सेम चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई वही चीज यहाँ पर बता रखा है इन्होंने। और अगली चीज हमारी यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है, आउटपुट मस्ट बी इन द गिवन फॉर्मेट एज इन द अबव एग्जांपल, ठीक है। तो आउटपुट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फिर एक चीज है कि फॉर एनी रॉन्ग इनपुट फाइनल आउटपुट शुड डिस्प्ले इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो यार यहाँ पर जो रॉन्ग इनपुट क्या हो सकता है कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो 1 और 100 के बीच में नहीं है तो वही एक हमारा रॉन्ग इनपुट हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इनवैलिड इनपुट शो कर देना होगा। वैसे तो 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज दिया है कि ठीक है, ऑक्सीजन वैल्यू एंटर्ड शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना। और नीचे दिया है कि अगर जो है रॉन्ग इनपुट है तो हमें क्या करना होगा, तो वहाँ पर इनवैलिड इनपुट शो करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर वो जो है 1 और 100 के बीच में नहीं है वैल्यू तो हमें क्या कर देना होगा, हमें जो है कर देना होगा कि इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। और प्रोग्राम को हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ये जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अगर आपको थोड़ा नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छे से समझना जरूरी है, तभी आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के ऑनलाइन कंपाइलर पर, और वहाँ पर जो है हम इसको प्रोग्राम को पूरा करेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी 9 वैल्यूज है उन्हें हमें इनपुट करा लेना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। और फॉर लूप यहाँ पर जो है इंट आई की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0 से, आई की वैल्यू रहेगी लेस देन 9 और आई जो है प्लस प्लस किया मैंने, ठीक है। इसके बाद से मुझे क्या करना है कि मैं करूँगा सी इन, और ये जो वैल्यूज मैं करूँगा इसमें सी इन, एक मैं वेरिएबल में कर रहा हूँ नम नाम का, ठीक है। तो इसको मुझे डिक्लेयर भी करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंट नम। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो वैल्यू है जो भी हमने एक इनपुट करा है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक टाइम पर एक वैल्यू इनपुट करेगा, फिर हमें उसे चेक भी करना होगा कि जो नम नाम की जो भी वेरिएबल में वैल्यू आ रही है वो जो है 1 से ग्रेटर है एंड नम लेस देन 100, ठीक है। ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। और अगर वो जो है ऐसा है यानी कि 1 से 100 के बीच में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर अब देखिए हमें एवरेज भी फाइंड करना है। यानी एवरेज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज हैं एक सिंगल ट्रेनी की, आपको क्या करना है, सबको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर ऐड कर ले रहे हैं। उसको देखिए कैसे हम करेंगे, हम आई में मॉडुलो ऑपरेटर 3 करेंगे अगर ए वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे ट्रेनी 1, ठीक है। ट्रेनी 1 में
कर लेंगे प्लस इक्वल, और जो भी नम वाली वैल्यू है उसको हम इसमें ऐड करा लिए, ठीक है। और अभी हमने जो ट्रेनिंग वन है इसको हमें ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो अभी हमने किया नहीं है, तो एक बार इसको हम कर लेते हैं। फिर क्या होगा हमारा, एल्स इफ होगा और आई की वैल्यू परसेंट यानी मॉडुलो ऑपरेटर 3, और अगर ए 1 के इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रेनी 2 और प्लस इक्वल नम। फिर हमारा एल्स इफ आएगा और यहाँ पर हमारा होगा मॉडुलो ऑपरेटर 3, और अगर ए 2 है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ट्रेनी 3 प्लस इक्वल नम, ठीक है। इतना हो गया। तो जो भी हमारे ट्रेनी हैं इनको हमें ऊपर अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल। तो मैं इनको यहाँ पर कर देता हूँ, ये हो जाएगा ट्रेनी 1, इसको 0 से इनिशियलाइज किया, फिर सेम चीज़ ट्रेनी 2 0 से इनिशियलाइज किया, फिर ट्रेनी 3 इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये हमारे जो ट्रेनी है इनको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए होगा क्या कि जो 0 पोजीशन पर है, ठीक है, वो ट्रेनी 1 है, तो अब कौन सा ट्रेनी 1 होगा, अब हमारा थर्ड पोजीशन वाला होगा, ठीक है। तो जब हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपको रिमाइंडर देता है, 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर मिलेगा 0, तो फिर आपका ट्रेनी 1 वाले में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हमें एक्चुअल में यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी वैल्यूज है हमारे गिवन है वो जो भी ट्रेनी है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उनमें ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और अगर जो है ये चीज़, अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो है इसके 1 से 100 के बीच में नहीं, तो हमें क्या करना है, इनवैलिड प्रिंट कराना है, तो एल्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आउट, और हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है, और रिटर्न 0। हमारे यहाँ पर पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे जो है 1 से 100 के बीच में है तो इतना चलेगा ये वाला पूरा, और इतना चलने के बाद अब हमें क्या करना है आगे, अब इसका एवरेज भी फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अभी ट्रेनी की जो वैल्यू है उसको हमें राउंड भी करना है, तो हम यहीं पर एक डायरेक्ट कर लेंगे और वो हो जाएगा हमारा, सॉरी ट्रेनी है, ट्रेनी 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा राउंड, और फिर ट्रेनी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें एवरेज फाइंड कर लिया, और एवरेज फाइंड करने के बाद से उसका जो है राउंड हमने ले लिया। तो ये एक हमारा जो है एक फंक्शन होता है C++ में जो हमें डायरेक्ट जो है राउंड फाइंड करके देता है। अब इसके लिए हमें एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है और वो है CMath, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा CMath, ठीक है। तो ये हमारी हेडर फाइल भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई। अब सेम चीज़ हमें क्या करना है, ट्रेनी 2 और 3 दोनों के लिए करना है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ हमारा हो जाएगा ट्रेनी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे एवरेज फाइंड करने हैं वो तो हमने फाइंड कर लिया और उसका जो है राउंड भी ले लिया। अब हमें यहाँ पर चेक करने पड़ेंगी अलग अलग कंडीशन दे करके, इफ़ जो हमारा ट्रेनी है, ट्रेनी 1 जो है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 70 है, ठीक है, एंड ट्रेनी 2 उसकी भी वैल्यू जो है लेस देन 70 है, एंड ट्रेनी 3 की वैल्यू जो है वो भी लेस देन 70 है,
तो हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पर प्रिंट कराना था ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा सी आउट और ये हो जाएगा ऑल ट्रेनीज आर अनफिट। ठीक है, और इसके बाद से हमें प्रोग्राम को एग्जिट कर देना है। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा रिटर्न 0 से। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती एक भी इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर एक भी ट्रू नहीं हुई तो ये वाला पूरा नहीं चलेगा। यानी कि अब इसका मतलब होगा कि हमारे जो ट्रेनीज हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो फिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें फिर अलग से कंडीशन देनी पड़ेगी और हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रेनीज हैं जो फिट हैं या फिर इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनी 1 हमने यहाँ पर किया और इसको चेक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रेनी 2 से। ठीक है, और क्या करेंगे, और हमारा होगा एंड ऑपरेटर यूज करेंगे और ट्रेनी फिर 1 को कंपेयर करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 से जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ भी इक्वल का साइन देंगे क्योंकि हमें इक्वलिटी भी चेक करनी है। अभी हम आपको ये चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ हमारा इक्वल का साइन देना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्रेनी 3 और यहाँ पर हमें प्रिंट करा देना होगा सी आउट ट्रेनी नंबर और 1। ठीक है, फिर जो है इफ कंडीशन देंगे और अब देखिए अगर आप एल्स इफ कंडीशन देंगे तो ये एक ट्रू होगा तो बाकी वाले ट्रू नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या चेक करना था, ये भी चेक करना था ट्रेनी 1 इक्वल भी हो सकता है ट्रेनी 2 के और ट्रेनी 3 के भी। हमें जो है तीनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ट्रेनी 2 का चेक करेंगे। ट्रेनी 2 अगर इसका ग्रेटर है और इक्वल है ट्रेनी 1 से। ठीक है, एंड ऑपरेटर ट्रेनी 2 का फिर चेक करेंगे ट्रेनी 3 के साथ। सी आउट ट्रेनी नंबर 2। ठीक है, और अब जो हमें चेक करना होगा इफ कंडीशन दे करके ट्रेनी 3 का। ट्रेनी 3 अगर ये जो है ग्रेटर है और इक्वल है ट्रेनी 1 से। एंड ऑपरेटर ट्रेनी 3 को चेक करेंगे ट्रेनी 2 के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिलती है तो फिर हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना होगा, सी आउट और ट्रेनी नंबर 3। ठीक है, इतना हमारा प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद से हमारा क्या होगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम हमारा सही है। प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेते हैं। ट्रेनिंग 1 2 3 यहाँ पर हमने इनपुट लिया और इसके बाद से हमने यहाँ पर चेक किया नंबर और फिर जो है तो इसको एक बार हम रन कराते हैं। यहाँ पर हम कुछ देते हैं इनपुट अपने, सपोज 99 दे दिया, फिर जो है 99 दे दिया, 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इनपुट्स हमने दे दिए यहाँ पर और इसको हम रन करा करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर देखिए ट्रेनी 1 फिर हमारा है ट्रेनी 2, ट्रेनी नंबर 2 3 यानी कि तीनों के बराबर है। और हमने जो एक ही लाइन में प्रिंट कराया तो इसका यहाँ पर रीजन ये है कि एंड लाइन हमने यूज नहीं किया है, तो हम यूज कर लेते हैं इसको और एंड लाइन यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। ठीक है,
तो अब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा तीनों जो है सही से प्रिंट हो जाएगा। इसको रन कराते हैं। और इस बार देखिए आपका जो है तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। ठीक है, अब हम कुछ इसमें जो हमारा इनपुट है इसमें हम एक दो चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो हमारा जो इनपुट है, सपोज मैंने इनपुट दे दिया 0 यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं कि हमारा इनपुट वहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए इनवैलिड। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ठीक है, इनवैलिड इनपुट है। ठीक है, और अगर सपोज हमने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमारा था 20 दे दिया, यानी कि जो हमारा ट्रेनी नंबर 2 होगा वो नहीं आएगा। ट्रेनी नंबर 1 और 3 यहाँ पर प्रिंट में होने चाहिए आउटपुट में। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनी नंबर 1 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रोग्राम एकदम सही है और ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। आप जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी है कैसे कौन सा काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए वीडियो लंबी बनानी पड़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और यार अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।